हेलो बच्चों, मैं हरिकेश सर आपका स्वागत करता हूं स्ट्रगल एकेडमी में। बच्चों तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर अपना 6। और 6 लेक्चर में बच्चों क्या बात होगी, हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है, उसके बाद फिर डिफ्यूजन को पढ़ेंगे। दोनों को क्लियर करते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को। फिर बाद में इनके डिफरेंसेस को देखेंगे कि डिफरेंस इनके क्या होते हैं। तो बच्चों हमने देखा था क्या चीज है, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, मटेरियल की एंट्री सेल के अंदर, वो भी किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। और फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे की, एंट्री मटेरियल की कैसे हुई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा अंदर की तरफ हुई थी तो उसको एंडोसाइटोसिस कह रहे थे, बाहर की तरफ हो रही थी तो एक्सोसाइटोसिस कह रहे थे। तो बच्चों आइए हम अपनी बिना देर किए हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ऑस्मोसिस। उससे पहले हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं क्या चीज, डिफ्यूजन। देखिए एक बच्चों एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। पहले पढ़ लो डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विसरण। क्या कहते हैं बच्चों, विसरण। देखिए बोला जाता है कि पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। किसी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है बच्चों, कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अब वैसे तूने समझेगा ऐसे, देख यहां पर क्या चीज है, बहुत सारे मैटर्स इकट्ठे हैं, बहुत सारे ये चीज है, यहां पर पदार्थ ज्यादा इकट्ठा है, ठीक हो, यहां पर अधिक पदार्थ है। अब ये पदार्थ अधिक है या गैस हो सकती है, ठीक ना, अक्सर करके देख डिफ्यूजन है। तो इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन में ये देख बच्चा क्या होगा, और हम ये मानते हैं कि ये जो होता है इधर कम है, इधर कम है। तो जब ये क्या करेगा, अब ये जो ये देखे मोर सब्सटेंस, मोर सब्सटेंस, मोर सब्सटेंस, ये क्या चीज है, अधिक पदार्थ, जिसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये अधिक पदार्थ है। ये क्या चीज है, अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ है। वो गति करते हुए कहां पर जा रहा है, कम पदार्थ की ओर जा रहा है। बोला जाता है मोर अमाउंट से लेस अमाउंट की तरफ ये क्या रहा जाए। इसको एक बार और बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं, देखिए मोर सब्सटेंस है यानी मोर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, वो लेस की तरफ क्या करेगा बच्चों, लेस की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। लेस की तरफ क्या करेगा, लेस सब्सटेंस की तरफ क्या करेगा, अपनी अधिक सांद्रता से कहां जाएगा, कम सांद्रता की ओर जाएगा। तो बोला जाता है, ध्यान से देख, यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यह एक स्वतः प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ, यह एक स्वतः प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ क्या करता है बच्चों, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करता है, गति करता है। बोला जाता है यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यह एक स्पॉन्टेनियस, यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें पदार्थ क्या करता है, जिसमें पदार्थ क्या चीज बच्चा, जिसमें जिसमें पदार्थ, जिसमें पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, कम सांद्रता की तरफ, अपनी अधिक सांद्रता से, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करता है। तो इस प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस को, प्रोसेस समझते हो बच्चों, प्रक्रिया, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जब देख कोई भी पदार्थ अपनी से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, जाएगा। अगर बहुत सारे, ठीक है, देखिए इसमें होता क्या चीज है, ठीक है, तो एक गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में जो दिखता है कि तो बहुत सारी गैस होती है, बहुत ज्यादा गैस होती है उसमें एलपीजी की,
लेकिन जैसे ही तो खोलता है वो अपने जहां पर होती है वहां अधिक होती है, लेकिन वो बाहर एलपीजी कम है, एलपीजी गैस तो नहीं है बाहर, इसलिए वो क्या करता है, अंदर से गैस सिलेंडर से क्या होता है, बाहर आने लगती है गैस, वो क्या करती है, वो बाहर आने लगता है। रीजन इज दैट कि यहां पर डिफ्यूजन हो रहा है, गैस में क्या होता है, डिफ्यूजन। तो अब एक तरीके से मैं बता सकता हूं तुमको कि ये डिफ्यूजन किस तरीके से हो रहा है, क्या से क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, डिफ्यूजन को मुझे बताना पड़ेगा। देख अब ये होता क्या चीज है, ये विदाउट मेम्ब्रेन होगा, यहां पर कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, विदाउट मेम्ब्रेन। ये क्या चीज है बच्चा, विदाउट मेम्ब्रेन। बिना मेम्ब्रेन के होगा, ये कोई मेम्ब्रेन यहां इन्वॉल्व नहीं होगी, विदाउट मेम्ब्रेन। ये ऐसा प्रोसेस है, इसमें मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। बिना मेम्ब्रेन के ऐसे कोई भी चीजें है, अब पानी है, देखेगा पानी तो इधर एक साइड में अधिक लगा और वो अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है, तो देख ये अधिक मोर सब्सटेंस है, अगर मोर सब्सटेंस मूव करके लेस सब्सटेंस की तरफ जा रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या बोलेगा, तू क्या बोलेगा, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलेगा। लेकिन यहां पर आप देख, अब इसमें देख देख ऐसे मैंने बनाया। अब देख एक साइड में क्या लिखता हूं, दूसरी साइड मेरी क्या बात है, डिफ्यूजन की बात कर लिया मैंने। अब दूसरी बात मैंने साइड में मुझको ऑस्मोसिस की बात करनी है। किसकी बात करनी है, ऑस्मोसिस की। देख डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक ही चीज अंतर है, दोनों एक ही जैसे हैं, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। और इसमें यहां पर मेनली देख, यहां पर किसका मूवमेंट हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है और किसका हो सकता है, गैस का भी हो सकता है। इसमें दो एग्जांपल्स हैं और ज्यादातर वाटर मूव करता है और गैस मूव करता है, सॉलिड मूव करता ही नहीं है, तुझे तो ये पता है। ठीक है आगे चल, ऑस्मोसिस। हाँ ये तो सही है, कोई बात नहीं है। देख ऑस्मोसिस जिसको हिंदी में कहते हैं परासरण, क्या कहते हैं हिंदी में, परासरण। क्या कहते हैं हिंदी में, देख इसको बोलते हैं परासरण कहते हैं। अब ये परासरण क्या चीज है, देख बच्चा ये देख, यहां पर देखो परासरण में, परासरण किसको बोलते हैं। अब देख इधर कोई चीज अधिक है, कोई पदार्थ बहुत ज्यादा इधर है, अब ये देख ये अधिक पदार्थ है, और जब पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से क्या होगा, मोर सब्सटेंस, देख यहां पर मोर सब्सटेंस, मोर सब्सटेंस, और इक्वली में सब्सटेंस में ये वाटर ले ले, वाटर क्या ले ले, वाटर। और वाटर क्यों, क्योंकि ये वाटर एक सॉल्वेंट है, और इस वाले में क्या होता है, सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है और किसी का मूवमेंट हमें करना भी नहीं है। देख अब होता क्या है बेटा, देख पहले मैं तुझे ये बताता हूं कि यहां पर सब्सटेंस ज्यादा है। अब ये सब्सटेंस जो होता है यहां पर बीच में देख, मैं एक मेम्ब्रेन लगाता हूं बीच में, देख मैंने मेम्ब्रेन लगा दिया, इस मेम्ब्रेन को मैं बोलता हूं, यहां पर देख दो चीजें हैं, यहां पर है क्या, देख यहां पर देख वाटर भी है और यहां पर कुछ और भी चीजें हैं, लेकिन जिसको जाना है देख ये क्या कौन जाना। अब ये जो लिखा है, ये जो मैंने लगाया है, ये एसपीएम लगाया है। एसपीएम क्या चीज है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या चीज है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या चीज है, देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको बच्चा, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देख इसका कितना नाम है, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली। देख अर्धपारगम्य, देख अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देख अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है बच्चों, अब इसमें देखो सिंपल, अब यहां से क्या होगा, ये मूव करेगा, ये सब्सटेंस मूव करेगा। अब जैसे ये यहां पर मूव कर रहा है, देखना अब ये मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये कौन है, वाटर मूव कर रहा है अपनी हायर कंसंट्रेशन से, बोल सकता है मोर सब्सटेंस, यानी कह सकते हो हायर कंसंट्रेशन। मोर सब्सटेंस की जगह यूज कर ले, यहां पर कंसंट्रेशन भी यूज कर सकता है। क्या यूज कर ले, मोर कंसंट्रेशन। मैं बोला मोर कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेशन, हिंदी में बोले तो अधिक सांद्रता। क्या चीज है, अधिक सांद्रता। अधिक सांद्रता से ये कहां जा रहा है, लेस कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है। लेस कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है कम सांद्रता, कम सांद्रता।
क्या है, कम सांद्रता। ठीक है, अब देख कोई भी मॉलिक्यूल, बोला अब इसमें देख वाटर का ही मूवमेंट होता है, बोला जाता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो वो हिंदी में बोल सकता है, देख इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, देख हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम लोग कि जब कोई पदार्थ, जब वाटर मॉलिक्यूल ही बोल दे, जब वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जब वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपनी अपनी अधिक अपनी अधिक सांद्रता से, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, सांद्रता की तरफ सेमी एसपीएम द्वारा, एसपीएम क्या बोलोगे, एसपीएम द्वारा द्वारा गति करता है, द्वारा गति करता है, तो इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, यानी हिंदी में बोले तो परासरण कहते। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने देख तुझे क्या बताया बच्चों कि यहां पर परासरण में सिंपल है, परासरण में मैंने क्या बताया, सुन, कहा कि मैंने ये कोई पदार्थ की अधिक सांद्रता है और ये पदार्थ अधिक है, और ये पदार्थ अधिक है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहां बीच में कोई मेम्ब्रेन है उसके अंदर से होकर गुजरना है। और ये सेमी परमेबल का मेम्ब्रेन का खास बात ये होती है कि वो अर्ध पारगम्य है, केवल जल को ही अपने अंदर से क्रॉस होने देती है, वो अपने अंदर से किसको क्रॉस होने देती है, जल को। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहां होती है, सेल के अंदर होती है, जिसको कल तू पढ़ा था सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जिसका नाम क्या चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या खास बात है, ये क्या काम करती है, तुझे ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को जाने देती है और किसी को जाने नहीं देती है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को, इसीलिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है कि ये केवल अपने अंदर से जल को ही पास होने देती है। किसको पास होने देती है, जल को। बात तो समझ में आया ना। तो देख यहां पर कहा हो कि ये कोई पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर रहा है, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है। अब देख यहां पर देख, मैं तुझको ये बताता हूं, देख इसमें दो चीजें हैं। अब देखो ये सेल है, अभी बोल रहा हूं देख इसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, ध्यान समझ। बोला जा रहा है कि अगर सेल है, वाटर मोर है, मोर का मतलब अधिक, इस सेल के अंदर वाटर अधिक है, और बाहर जो है मीडियम, जिसको बाहर तो बोल सकता है, ये सेल क्या चीज है, देख ये सेल है, और बाहर वाटर क्या चीज है, अंदर, अंदर क्या है, इनसाइड। अगर बोलता हूं इनसाइड, ध्यान दे, इनसाइड, अगर इनसाइड अंदर वाटर क्या चीज है, अधिक है। जाहिर सी बात है जब वाटर अधिक है तो तू इसको क्या बोल सकता है, इधर दूसरी चीज, वाटर को कहते हैं, देखो वाटर को कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं इसको बच्चों, वाटर क्या चीज है, एक तरीके से समझ, तू बात को पहले समझ। वाटर को दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको, वाटर का ही सॉल्वेंट है ये, सॉल्वेंट। ये वाटर क्या चीज है, यहां पर सॉल्वेंट अधिक है अंदर की साइड, और बाहर की साइड क्या है, बाहर, बाहर बोला जाता है, देख बाहर सॉल्वेंट कम है, बाहर सॉल्वेंट क्या है, कम है। तो ये मूवमेंट क्या होगा सेल के, देख ये सेल है, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या बोल सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा पीएम है, अब इसे होगा क्या, देखो अब इसे होगा क्या, अब यहां से क्या होगा, देख वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर आ रहे हैं बेटा, किससे बाहर आ रहे हैं, सेल से बाहर आ रहे हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर आ रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस, एक्सो
ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस क्या कहते हैं? एक्सो ऑस्मोसिस। समझ में आ रही बात? एक्सो ऑस्मोसिस। और वही अगर सपोज दूसरे केस में देख, ये दूसरे केस में देखो, मैंने ये कहा कि सेल के अंदर वाटर कम है, क्या? अब देख ले, सॉल्वेंट अधिक से कहां पर आ रहा है? कम की तरफ आ रहा है। वो भी बीच में कौन है? एसपीएम है। बीच में कौन है? एसपीएम। तो इससे ऑस्मोसिस भी हो गया। और बाहर सेल से पानी आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? बाहर सेल से बाहर पानी आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो उसको क्या कहेगा तू? क्या कहेगा? एक्सो ऑस्मोसिस। वही परासरण, वही परासरण, ठीक है, एक्सो ऑस्मोसिस। अगर वही देख बोला जाता है लेस वाटर इनसाइड, लेस वाटर इनसाइड, अंदर की तरफ पानी कम है। लेस वाटर इनसाइड, वाटर कम है अंदर की तरफ, अंदर पानी अगर क्या है? कम है। और बोला जाता है कि मोर वाटर आउटसाइड, मोर वाटर आउट, मोर वाटर आउटसाइड। अब जो है कि वाटर क्या है? बाहर ज्यादा है, ठीक है। तो क्या चीज है? जब बाहर की तरफ वाटर ज्यादा है तो सिंपल क्या करेगा तू देख, अब वाटर अधिक से कहां जाएगा? वाटर कहां जाएगा? ठीक, देख वाटर ये है, ये अंदर आएगा। क्या आएगा? अंदर। वो भी किसके द्वारा होते आ रहा है बेटा? ये देख, सेमी परमेबल, हाँ, सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा वाटर बाहर से, क्योंकि बाहर वाटर अधिक है, और मोर वाटर आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है, और इनसाइड वाटर क्या है? कम है। तो इसको क्या कहेगा? एंडो, क्या कहता है? एंडो ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस क्या कहेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। क्या लिख लेगा? जब वाटर सेल से बाहर अधिक होता है और वो सेल के अंदर वाटर कम होता है, और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा वाटर सेल से, सेल के बाहर से अंदर आता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडो ऑस्मोसिस। वो सब एंडोसाइटोसिस का ही पार्ट है, क्योंकि सेल के अंदर है। क्या है? सेल के अंदर है। चल ठीक है, ये तो समझ गया होगा। आते हैं एक बार और, तू समझ। देख अब होता क्या चीज है, एक बार समझ। तुमको डिफ्यूजन पढ़ाया, क्या पढ़ाया? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या है? कोई भी सब्सटेंस अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगा विदाउट मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन नहीं होगी वहां पर, मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो क्या हो गया? डिफ्यूजन। ये अधिक कहां देखने को मिलता है हमको? वाटर और गैस में, ये तो मिल जाएगा। लेकिन ये जो ऑस्मोसिस है, ये पर्टिकुलरली कहां मिलती है बेटा? केवल वाटर। एग्जांपल क्या ले लेगा यहां पर? वाटर। इसमें क्या होता है? सिंपल समझ, इसमें क्या होता है? वाटर अपनी अधिक सांद्रता से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर अपनी अधिक सांद्रता से कहां जाता है? कम सांद्रता की तरफ जाता है, ठीक है, कम सांद्रता की तरफ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, जिसको परासरण कहते हैं। अब ये परासरण दो तरीके से हो सकता है। सेल के अंदर वाटर गया अपने अधिक से बाहर, देख बाहर क्या चीज है? वाटर अधिक है, सेल के अंदर वाटर कम है, तो बाहर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा वाटर क्या जाएगा? अंदर जाएगा, तो उसको कहेंगे एंडो ऑस्मोसिस। आज सेल के अंदर वाटर अधिक है, वो बाहर आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सो ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? एक्सो ऑस्मोसिस। चल क्लियर है, ये आगे चल, ठीक है। देख ये मैंने बता भी दिया तुझे फिगर, ये एक्सो ऑस्मोसिस और ये एंडो ऑस्मोसिस, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात तेरे दिमाग में और है, सर ये सॉल्वेंट क्या चीज है? देख कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं, देख यहां पर कोई भी सोल्यूशन तैयार करते हैं, सोल्यूशन क्या बोलते हैं? विलयन, ठीक ना। कोई भी सोल्यूशन तैयार करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। देख अब तू क्या तैयार करेगा? चीनी पानी का घोल तैयार करेगा, पानी उसमें अधिक रहता है, चीनी कम रहेगी, या तो नमक और पानी का घोल तैयार करेगा। तो वो एक तरीके का तू बनाता है सोल्यूशन है। क्या बनाता है? सोल्यूशन। उसमें दो चीजें तूने मिलाई ना, वाटर मिलाया और NaCl मिलाया, नमक मिलाया जिसको बोलते हैं। तो देख यहां पर जो तूने क्या बनाया, देख वाटर है और इसके अंदर तूने NaCl डाला, ठीक है। तो जो तूने कम मात्रा में लिया, कम मात्रा में, देखो वाटर अधिक है, वाटर को बोलते हैं सॉल्वेंट। यहां पर ये होता है सॉल्वेंट, क्या है? सॉल्वेंट। ये तुम्हारा विलेय, क्या चीज है? विलायक, सॉरी इसको कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। और ये NaCl तुम्हारा क्या चीज है? NaCl बोले सोडियम क्लोराइड, जिनकी मात्रा कम होती है उसको बोल सकते हैं विलेय। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? विलेय। इंग्लिश में बोले तो सॉल्यूट। क्या बोलेगा? सॉल्यूट,
ठीक है, इसके आधार पर सोल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर सेल तीन तरीके की सॉरी, ये जो है तीन तरीके से हम लोग सोल्यूशन पढ़ते हैं। इन्हीं सॉल्वेंट और इसके बाद सॉल्वेंट और सॉल्यूट के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि उनके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, आउटसाइड और इनसाइड के हिसाब से तीन तरीके के हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक, अब देख ये चीजें क्या है, आज मुझे क्या बताना है। देख हमको क्या पढ़ना है, हमको देख क्या पढ़ना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ना है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, बाहर की तरफ सॉल्यूट क्या होता है, बाहर की तरफ अधिक सॉल्यूट होता है, बाहर की तरफ नमक बहुत ज्यादा है, वहां पानी बाहर क्या है, कम है। तू समझ, सॉल्यूट मतलब अभी तो बता के रहा है तुझे, सॉल्यूट बाहर क्या चीज है। देख सॉल्यूट बाहर की तरफ यहां पर नमक वगैरह ज्यादा है, लेकिन सेल के अंदर पानी ज्यादा है, तो सेल से पानी क्या होता है, वाटर सेल से बाहर आने लगता है। वाटर फिर क्या करेगा, वाटर सेल से बाहर आएगा, क्योंकि बाहर पानी कम है, नमक ज्यादा है ना, तो नमक से हमको मतलब अंदर सेल के अंदर पानी अधिक है, तो वो वाटर सेल के बाहर आएगा। तो जब सेल के बाहर आएगा तो क्या होगा, जिसके कारण कोशिका क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक बोलता है, क्या बोलता है, श्रिंक मतलब पिचक जाएगी। क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी बेटा। क्या बोला, चिचुक, अरे ऐसे थोड़ी बोलते हैं, पिचक जाएगी। क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। और सिर्फ बोल सकते हैं, देहाती लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। फिर लेट आया, बहुत मार खाएगा तू, हमेशा क्लास में जो लेट होता है, समझा। तो देख आगे बैठ, वहां अपनी जगह पर बैठ। तो देख जिसके कारण कोशिका क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। यहां पर ये समझ में आया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के अंदर वाटर अधिक होता है, समझ में आ रही बात। अब देख यहां से, और सेल के बाहर वाटर कम होता है, तो सेल से पानी निकलता है जब बाहर, तो तुरंत क्या होती है, सेल क्या हो सकती है, सिकुड़ जाएगी। समझ में आ रही। फिर इधर आ जा, तो अभी क्या चीज है, इधर देख आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या चीज है। देख इसमें क्या है, जितना सेल के बाहर पानी है उतना ही सेल के अंदर है। जितना सेल के बाहर सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, नमक वगैरह चीनी वगैरह जितना घोल उसका बाहर, उतनी मात्रा में जिसकी कंसंट्रेशन है, उतनी कंसंट्रेशन सेल के अंदर है। सेल के अंदर और बाहर दोनों साइड, सेल के अंदर और बाहर दोनों साइड दोनों मेंटेन है। सॉल्यूट भी मेंटेन है और सॉल्वेंट भी मेंटेन है, दोनों इक्वल है। तो मूवमेंट तो होगा ही नहीं किसी को, नो नेट मूवमेंट जीरो। अगर होता भी है तो इक्वल हो जाएगा ना, फिर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। यानी कहने का मूवमेंट, सर ये क्या, ये चीजें क्या बताएं, मैंने ये बोला कि गति न सॉल्वेंट की उधर होगी न सॉल्यूट की होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं। देख पुलिस आ रही है मुझे पकड़ने में, क्रिमिनल हूं बे, समझा। अरे नहीं यार, वैसे क्रिमिनल बता रहे हो, चले बहुत मार खाओगे। इधर देखो, यहां पर देखो, बात को देख, यहां पर क्या चीज है ये तो समझ रहा है। सेल के अंदर और बाहर जब सॉल्यूट बराबर होता है, सेल के अंदर और बाहर जब वाटर यानी सॉल्वेंट बराबर होता है, तो इस कंडीशन में नेट मूवमेंट जीरो होता है, गति ही नहीं होगी। जब गति नहीं होगी तो सेल जैसे नॉर्मल रहेगी। सेल क्या रहेगी, नॉर्मल। सेल क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। चल आजा, हाइपोटोनिक, क्या चीज है, ये क्या है, हाइपोटोनिक रहना चाहिए, गलत लिख दिया है। इसको क्या करते हैं बाबू, आ जाओ इरेज करते हैं। इसको हम लिखते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देख, अब सेल के बाहर पानी अधिक है और सेल के अंदर पानी कम है। इसमें कोशिका के अंदर अधिक सॉल्यूट होता है, विलय होता है, और इसमें वाटर बाहर की तरफ क्या होता है, अधिक। अब बाहर की तरफ पानी क्या चीज है, अधिक। क्या चीज है, बाहर की तरफ पानी, हाइपोटोनिक है ना। इसमें देख हाइपोटोनिक में क्या है, इसमें वाटर बाहर से सेल के अंदर जाने लगता है, बाहर से सेल के अंदर वाटर जाने लगता है। इसमें क्या होता है, बाहर से वाटर सेल के अंदर जाने लगेगा। देख बाहर से वाटर सेल के अंदर जाने लगता है, जिसके कारण कोशिका क्या होती है, फूल जाती है। समझ में आई कि नहीं। बाहर अब की वाटर अधिक है, यहां पर वाटर बाहर कम था। समझ में आ रही बात ना। तो देख यहां बाहर की तरफ वाटर अधिक था, तो कोशिका के अंदर जाने लगे और कोशिका क्या होती है, फूल जाती है। क्या हो जाती है, फूल जाती है। इसमें कोशिका के अंदर अधिक सॉल्यूट होता है, इसमें वाटर बाहर की तरफ अधिक होता है, इसलिए बाहर से कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, जिसको कहते हैं कौन सा सोल्यूशन है, वो कौन सा सोल्यूशन है, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन।
समझ में आ रहे हैं? ऐसा सोल्यूशन जिसमें बाहर की तरफ वाटर अधिक हो, अंदर की तरफ सोल्यूट अधिक हो, यानी बाहर की तरफ सॉल्वेंट अधिक हो और सेल के अंदर की तरफ क्या हो, सोल्यूट अधिक हो, तो बाहर से वाटर सेल के अंदर जाएगा और जब अंदर जाएगा तो वो फूल जाएगा, और फूल जाएगी तो कभी कभी कोशिका क्या हो जाती है, फट जाती है। क्या कहते हैं बच्चों, फट जाती है। तो इसको हम लोग, समझ में आ रही बातें, ऑस्मोटिक लाइसिस कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक लाइसिस या बस्टिंग ऑफ सेल हो जाती है। तो बच्चों यहां तक मैंने आप लोग को समझाया। तो ये चीजें हमारे लेक्चर 6, और कोई प्रॉब्लम है तो इसको देख लो, कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं होनी चाहिए, एक बार समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक तरीके से एक बार इसका मैंने कर दिया और ये भी तू देख ले, ठीक है। अब इसको देख देख, इसका ले स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बच्चों मैंने आज आपको कंप्लीट किया लेक्चर 6। बच्चों धीमे धीमे आप लेक्चर को बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत आसानी से पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अभी हमको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस पढ़ना है। एक एक चीजों को बहुत स्मूथली धीरे धीरे लेकर चलेंगे ताकि आपके दिमाग में सेट होती रहे। आया कि नहीं आया? वाटर बाहर है, हाई वाटर बाहर है हाइपोटोनिक, वाटर अंदर है हाइपरटोनिक, क्योंकि जब वाटर सेल के अंदर ज्यादा रहेगा तो वो कहां जाएगा, बाहर। तो बाहर जाएगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, पिचुक जाएगी, जिसको बोला जाता है, या ये बोल रहा है चिचुक जाएगी, चल चिचुक जाएगी तो श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। वही देख, अगर दोनों साइड बराबर है, सॉल्यूट सॉल्वेंट सेल के बाहर अंदर, तो कोई नेट मोमेंट जीरो होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। फिर वही देख, बाहर वाटर अधिक है, सेल के अंदर वाटर कम है, तो बाहर से वाटर सेल के अंदर आने लगेगा, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, समझ रहे? तो एंडोऑस्मोसिस होने लगेगी। तो ये चीजें हैं, इसको समझना चाहिए। तो ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर 7 में। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद। यहां पर बने रहने के लिए बच्चों आपके लिए हम खड़े हैं, और अच्छी तरीके से पूरे 9th क्लास की बायोलॉजी हरिकेश सर खत्म करेंगे, वो भी यहां पर। ठीक है बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।